बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण बेबाक, बेखौफ और बेधड़क अंदाज में आज आपके सामने ये बताने जा रहा हूं कि अभी राष्ट्र में चल क्या रहा है। चूंकि पूरे देश में एक ही चीज चल रही है, युद्ध युद्ध युद्ध। युद्ध की विभीषिका के अंदाज अभी कोई नहीं लगा रहा है, लेकिन एक अंदर जोशो जुनून है पूरे राष्ट्र में, हर जन जन में कि युद्ध होना चाहिए। पहली आहुति है, अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की प्रतिशोध जरा और जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। यह युद्ध नहीं आसान, सोच समझ के चलना है। क्योंकि आप थोड़ी याद कर लें पीछे की बातों को। 2001 में संसद पर हमला हुआ, तब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दिसंबर से मार्च तक भारतीय सेना ने डेरा डाल दिया पाकिस्तानी सीमा पर, और 3 महीने में बिना युद्ध किए पाक की सेना पस्त त्रस्त होकर वापस लौट गई, बीमार होकर, और पाकिस्तान उसको मेंटेन करने में कंगाल हो गया। क्योंकि यहां पर जो कुछ भी हो रहा था, और वो एक स्ट्रेटेजी था। अभी आपको लग रहा है कि मोदी क्यों विलंब कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इस उदाहरण को आपके सामने रखा, क्योंकि इस देश में विभीषणों की भरमार है। उस समय भी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, एनडीटीवी हो या इंडिया टुडे ग्रुप हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इन्होंने अपने ही देश और अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही सेना की आलोचना करनी शुरू कर दी। ये वही लोग हैं इस देश में जो याकूब मेनन के लिए 3 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और खुलवा देते हैं। उनके नस्ल अभी भी जिंदा हैं, तो उनसे भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आज की तारीख में भारत की तुलना पाक से किसी भी क्षेत्र में नहीं की जा सकती। भारत हर क्षेत्र में उससे 5 गुना ज़्यादा है, चाहे सैन्य शक्ति हो, जीडीपी हो, जनसंख्या हो, या क्षेत्रफल हो, या हथियार और असला का मामला हो। सोचिए, युद्ध हुआ तो बलूच आर्मी, खैबर पख्तून, सिंध के लड़ाके पाक सैनिक पर हमलावर हो जाएंगे, या आक्रमण चारों तरफ से होगा। और दूसरी तरफ में अफगानिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान के नागरिकों को ट्रक में भर भर के निकाल रहा है। कुछ साल पहले पाकिस्तान ने भी यही किया था, उसका जवाब उसी के अंदाज में वो दे रहे हैं, और उनके सैनिकों को भी मार रहे हैं। पिछले दिनों बलूच आर्मी ने संघर्ष जो हुआ था 25 मार्च को, उन्होंने एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था, और उसमें 200 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। ये जो संघर्ष बलूच आर्मी और पाक सैनिक के बीच में हो रहा है, उसका अंदाजा लगा लीजिए कितनी दफ़ा हुआ। 2020 में 32 बार हमला किया बलूच आर्मी ने, 21 में 71 बार, और 24 आते आते 171 बार हमला कर दिया। खाक लड़ेंगे पाक सैनिक, बलूच उनके अंदर के लोग मार रहे हैं, बगल के छोटे छोटे देश मार रहे हैं। और दूसरी तरफ चीन और अमेरिका टैरिफ वार में व्यस्त है। बीच बीच में हवा देने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। मीडिया और देश का एक बड़ा वर्ग मोदी और अमित शाह को मिनट टू मिनट ललकार रहा है। कभी कभी मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि क्या भारत को कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस की तरह युद्ध की आग में झोंक कर फंसाने की कोई साजिश चल रही है। भारत की विकास का दर जो पटरी पे बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे रूस को लोगों ने एक फटीचर देश से लड़ा करके उसकी आर्थिक व्यवस्था को थोड़ी कमजोर जरूर कर दिया है। भारत वैश्विक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। या चीन और यूएसए जो उनके एजेंट हैं, उनको ये पच नहीं रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे आस्तीन के सांप हैं भारत में। उनका भी इलाज चुन चुन कर करना होगा मोदी जी को या इस देश को। अचानक श्याम पेट्रोडा के शिष्य तथा संसद में जय फिलिस्तीन के नारा लगाने वाले, मोदी के खिलाफ आग उगलने वाले, जहर उगलने वाले, आतंकवाद को सही ठहराने वाले, ये सारे लोग आतंकवादी के खिलाफ क्यों बोलने लगे? कुछ थोड़ा सा मुझे भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल आकलन है। इन पर भी बहुत तीखी नज़र रखनी चाहिए। पहलगांव हमले से पहले अमेरिका ने पाक को $400 मिलियन की सहायता की थी, सोचिए। और महीने भर पहले उसके पीएम पाक के और सेना प्रमुख सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। कुछ हफ्ते पहले हमास के आतंकी पीओके में गए थे और उन्होंने जनसभाएं की। असीम मुनीर ने हिंदू और मोदी के खिलाफ जहर उगला था। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश हो या पाक हो,
जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, जघन्य अपराध किया है, उनको माफ कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, उनकी सजा मिलेगी, घर में घुस के मारेंगे। ये पूरे देश का दृढ़ निश्चय है, प्रधानमंत्री का ही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि पूरा देश अभी अपने आप में आक्रोशित है और जन भावनाओं को लेकर के और अपने आक्रोश की तुच्छ शांति के लिए युद्ध करना हड़बड़ में मुझे नहीं लगता है कि वाजिब होगा, क्योंकि यह लोकतंत्र है, जन भावनाएं सर्वोपरि हैं। उन भावनाओं का कद्र होना चाहिए। उन्हीं जनता के आधार पर, उन्हीं के द्वारा चुने गए ये लोग हैं, जहां ऊपर में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें देश का संचालन का दायित्व दिया गया है। तो इनकी भावनाओं को दरकिनार वो नहीं कर सकते, परंतु युद्ध कैसे और कब होना है, इसका दायित्व सरकार पर आप छोड़ दें। शेर जब भी 10 कदम पीछे जाता है ना भैया, तो अगला 100 कदम पे क्या वार करना है, इसकी स्ट्रेटजी बनाता है। शायद आपका देश, हमारा देश यही स्ट्रेटजी कर रहा है। हम आतंकियों को जड़ में घुस करके चौतरफा मारेंगे। रक्षा मंत्री ने कल घोषणा की थी कि देश जैसा चाहता है, देश यानी कि यहाँ की जनता, वैसा ही होगा। मोदी दी की दृढ़ इच्छा शक्ति को फिर देखेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है ये चाणक्य का देश है, और चाणक्य ने कहा था, चंद्रगुप्त के पैर में कांटा चुभा था तो कि बबूल को काटने से खत्म नहीं होगा, इसके जड़ में छाछ डालो और इसका समूल नाश करो। और उसी समूल नाश की स्ट्रेटजी पर, चाणक्य की स्ट्रेटजी पर मेरा देश चल रहा है। हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। तैयारी अंतिम चरण में है। सागर में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के तमाम पनडुब्बियां हों या फिर जो भी डॉकयार्ड हो से लगे हुए लोग हों, वो चीन की तरफ अपना रुख करके खड़े हैं। चीन भी एक बार सोचने को बाध्य है। पाक सेना के वर्तमान जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं, प्रतिदिन 17 करोड़ के खर्च आते हैं, और लगभग जब युद्ध हुआ तो 300 करोड़ के खर्च प्रतिदिन आएगा। नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा जनाब। ये 3 से 4 दिन के बाद सारी की हेकड़ी निकल जाएगी। आप आए दिन देख रहे हैं यूट्यूब पे, न्यूज़ में, कि उसके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सेना नायक हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब देश छोड़ के भागने की तैयारी में है। उनका कभी भी सेनापति या प्रधानमंत्री एटम बम की धमकी नहीं देता। उनके जितने भी जल थल पढ़ाई, शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, जिसके हाथ में कुछ नहीं, अपना विभाग तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वो बम मारने की धमकी देता, क्योंकि बड़बोलेपन का आदत है। इसी की राजनीति पीछे 70-80 वर्षों से उन लोगों ने की है, और आम जनता को नंगा बनाकर भूखमरी के कगार पर ला के गुमराह करके और खुद पूरे देश को लूट करके ये लोग चले गए। $150 मिलियन का बिजनेस सिर्फ पाक सेना करती है, और देश को किस तरह से लूटती है आपको अंदाज नहीं है। पीओके में जिस तरह से अनाज अभी बांटा गया कि लोग अपने घर में अनाज रख लें महीने भर का, लेकिन जैसे ही वहां पर अनाज पहुंचा, वहां से अनाज उठा और सैनिक छावनी में चला गया। यानी कि सेना ले गई अनाज, अब लोग भूखमरी के शिकार पर। वो सेना उस अनाज को उसी लोगों को बेचेगी जिन लोगों के लिए वो अनाज गया था। अब इन तमाम मुद्दों पर दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें आप देखें कि अभी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत है। अभी जो सीजन चल रहा है उसमें भी सैलानी जाते थे नीलम वैली में, पीओके में, लेकिन आज हर वर्ष 3 लाख सैलानी जाते थे। इस बार सीजन में अभी शून्य है, उनका आना शून्य है, कोई नहीं गया है वहाँ पे। दुनिया तमाम महाशक्तियों को दुनिया की मोदी जी और इनके जो पूरे कुनबे हैं ना, ये सूचित कर दिए हैं कि मुझे कब क्या कैसे करना है, सिर्फ तिथि और समय इन्होंने नहीं बताया है। और देश के अंदर और सीमा पर जो युद्धाभ्यास चल रहा है, पिछले दिनों गृह मंत्रालय की तरफ से भी जारी हुआ कि पूरे देश में और खास करके सीमावर्ती क्षेत्र में, उन राज्यों में पूरी तरह से युद्धाभ्यास कराया जाए कि जब भी युद्ध में अचानक सायरन बजे तो आम लोगों को कैसा करना है, ब्लैकआउट हो रात में तो लोगों को कैसे एक्ट करना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के युद्धाभ्यास शुरू हो गया, यानी कि युद्ध होना सुनिश्चित हो गया। अब देख लीजिए कि यही मुझे याद आ गया कि पिछले दिनों कुंभ मेले में योगी ने भविष्यवाणी की थी कि पाक और उसके जो स्लीपर सेल्स हमारे देश में घूम रहे हैं, उनकी नस्लें भुगतेंगी अगर पाक ने कोई भी कुकृत्य किया तो। इसीलिए कहते हैं ना, सज चुका है मैदान शस्त्रों के अंबारों से, थल जल वायु से हम भीषण प्रहार करेंगे, काटेंगे शत्रु का मुंड कि स्वयं करेंगे पीछे, परंतु सीमा से हम नहीं हटेंगे। मर जाएगा नागराज
रुंड मुंडों से मांगेगी चंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर फौज फिर से पाक में आगे बढ़ेगी। जय हिंद, नमस्कार।